अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहाद हुसैन। इस्लामाबाद में एक बार फिर सियासत गर्म है और आज इतवार का दिन है और आज रात को शाम को इस वक्त एक बड़ा ही अहम खाना हो रहा है, डिनर हो रहा है। बनीगाला में हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान उसके मेज़बान हैं और उसमें उन्होंने जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो इत्तेहादी हैं उनको बुलाया है, क्योंकि बजट पास होने वाला है और उसके लिए नंबर्स पूरे करने हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए वजीर आजम जो है वो जो इस वक्त उनकी हुकूमत की जो हिकमत अमली है, जो पॉलिसीज हैं, उसको उससे भी अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, इत्तेहादियों को आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एक क्लैरिटी, उस तरह की क्लैरिटी आए जो बज़ाहिर लगता है कि यानी कुछ कम कम नजर आ रही है। लेकिन मामला कुछ यूं है कि बीएनपी मेंगल, जिसको दावत दी गई थी इस खाने में शिरकत करने के लिए, उन्होंने माजरत कर ली है। सरदार अख्तर मेंगल ने यह कहा है कि क्योंकि वो हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं, वो ट्रेजरी बेंचेस से जो है वो रुखसत हो चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए मुनासिब नहीं होगा कि वजीर आजम की दावत जो है वो कबूल करें। चले, ये तो कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था और हमें यह भी नजर आ रहा है कि उनको मनाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो कुछ ज्यादा रंग नहीं ला रही। लेकिन उसके साथ साथ जो हैरानकुन बात है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम PMLQ ने भी इस खाने में शिरकत करने से माजरत की है। ये कुछ लोग कहते हैं ये खतरे की घंटियां हैं, ये एक ऐसी नाराजगी है जो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जो नंबर्स नेशनल असेंबली में है वो कुछ ज्यादा अच्छी तस्वीर नहीं बनाते गवर्नमेंट के लिए। तो अगर PMLQ भी इस टाइम नाराज है, अगर वो नाराज है, आज जाने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं खाने पे जा रहे, तो जाहिर बात है मामला जो हैं वो कुछ हद तक खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी आराम से नहीं बैठी हुई। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने अख्तर मेंगल साहब से बात की है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, सिराजुल हक साहब, दीगर जो अपोजिशन लीडर्स हैं, उन तमाम की आपस में मुशावरत हो रही है। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का कुछ जिक्र भी हो रहा है। एक बयान भी जारी होने वाला है ऑपोजिशन की तरफ से बजट के हवाले से। तो एकदम ये गर्मा गर्मी शुरू हो गई है और ये उस वक्त हो रही है नाज़रीन जिस वक्त लग ये रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि एक रिपीटेड क्राइसिस जो है, बहरान है, वो आते जा रहे हैं, चाहे वो चीनी का हो, चाहे वो आटे का हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, और उसके अलावा कोरोना वायरस के बारे से जो मामला हैं वो तो नजर आ ही रहे हैं। तो यानी कि लगता यूं है कि गवर्नमेंट के ऊपर आए दिन जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ नंबर्स गेम जो है वो एक नया प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये वाकई में हुकूमत के लिए एक खतरनाक सूरत हाल है, या ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत की कमजोरी का फायदा और कुछ कुछ अपने तैयारी कर रही है बजट के बाद। ये वो की सवाल है जिस पर आज हम बहस करेंगे अपने मेहमानों के साथ इस छोटी सी ब्रेक के साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ और इसको आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिनर हो रहा है इसके पीछे क्या कहानी है। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी मंजूर साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। और जनाब मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी हैं। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमें PMLQ से एक मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरा ख्याल शायद हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब, वफाकी वजीर हैं हाउसिंग के और एक सरगर्म रुकन है PMLQ के। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। चीमा साहब, ये मैं भी बात कर रहा था, अभी दीगर मेहमानों से भी मैं सवाल करूंगा। आज वजीर आजम का बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिनर हो रहा है, तमाम इत्तेहादियों को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को वो जमा कर रहे हैं। बड़ा एक यानी बड़ा ही एक नाजुक मौका है। आप इतने करीबी इत्तेहादी हैं लेकिन आपने माजरत कर ली, क्या वजह क्या है? नहीं, इसमें कोई खास वजह नहीं है जी। वोट हम डाल रहे हैं, बिल्कुल वोट डालेंगे बजट में हुकूमत को, क्यों नहीं डालेंगे, हम उनके इत्तेहादी हैं।
लेकिन हमने उनके मीटिंग और इशाइये से माजरत की है। और तो हमने, ये पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला है, ये कोई किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है। तो उसके बाद हमने उनसे माजरत की है। स्पीकर साहब अभी तशरीफ लाए थे, मेहरबानी की है उन्होंने, मेरे साथ उनका बड़ा एहतराम का रिश्ता है। हमने उनको भी बताया है कि जी ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम इशाइये में शरीक हों, और बस यही खास वजह नहीं है, वैसी बात। लेकिन चीमा साहब, क्या ये नाराजगी है? नहीं, नाराजगी भी नहीं है। नाराजगी देखे ना, नाराजगी होती तो नाराजगी भी हम बताते आपको, पर रिजर्वेशन जरूर है, रिजर्वेशन है जो हमने बारहा बताया है। लेकिन इस मौके के ऊपर कि हम ये कहें कि जी हम वोट नहीं डाल रहे, हम ये नहीं कर रहे, तो ये एक ब्लैकमेलिंग का या अंडर प्रेशर करने का एक तासर जाएगा। वोट हम डाल रहे हैं भाई, और शायद हमारी वाहिद जमात है जो रोज तैयारी करके जाती है असेंबली में कि शायद आज कहीं वोटिंग ना हो जाए। तो हम कल भी पूरे मेंबर जाएंगे, परसों भी पूरे मेंबर जाएंगे, और बजट जो है वो कोशिश करेंगे मंजूर हो जाए। अच्छा चीमा साहब, देखिए, ये वोट देना तो आपने बिल्कुल कहा कि आप वोट देंगे, और जाहिर बात है अगर आप वोट नहीं देते तो वो तो यानी कि जो एक इत्तेहाद है वही खत्म होता है। लेकिन आपका ना जाना, अगर नाराजगी नहीं तो कम से कम नीम नाराजगी जरूर है, यानी एक इसमें एक सियासी मैसेज तो है। भाई मैं तो खुद ही गुजारिश कर रहा हूँ कि रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी। कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं, कोई स्पेसिफिक मैं इस वक्त नहीं बता सकता, वो वज़ीर आज़म साहब को इल्म है उन रिजर्वेशन का, और ये वज़ीर आज़म साहब ही बेहतर जवाब दे सकते हैं, या उनकी पार्टी का कोई सीनियर रहनुमा बेहतर जवाब दे सकता है कि वो क्या उसका हल तलाश कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहब ने क्या कहा आपको जब आपने उनको कहा कि जी आपने माजरत की? नहीं, स्पीकर साहब मैंने कहा ना तशरीफ लाए थे, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। हमने उनसे, उन्होंने कहा मेरी चौधरी साहब से बात करवाएं, मैंने चौधरी साहब से उनकी बात भी करवाई। उन्होंने कहा जी आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जी ये चौधरी साहब का फैसला नहीं है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला है, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम इस इशाइये में और इस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। अली मोहम्मद खान साहब, ये चीमा साहब की बात सुन रहे हैं, आपके इत्तेहादी हैं, ये यानी आपको परेशान तो होना चाहिए। जी अफाज साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बिल्कुल जी, एक तरह से एक फिक्र की बात तो होती है, लेकिन एक चीज़ पर मैं मुतमईन हूँ कि जो भी हमारे बीच में कोई इश्यूज हों तो चीमा साहब और उनकी जमात, चूँकि मैं तो पार्लिमानी उमूर डील करता हूँ, रोज़ ही आते हैं और वहाँ पे दे हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विद अस। तो पार्लियामेंट की हद तक हमें किसी चीज़ की तरफ से कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इनकी कोई रिजर्वेशन अगर है तो वो हल करना हमारी जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह वो हम हल करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस मौके पे जो अभी तारिक साहब ने बात की भी है तो बड़ी उन्होंने मजबूत बात की है। वैसे भी तरीकाकार रहा है चौधरी साहब का और परवेज इलाही साहब का कि जब आपके साथ वजन एलाई खड़े होते हैं तो मजबूत खड़े होते हैं, आखिर तक आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यह है कि एलाइज में, कोलिशंस में मसले मसाइल होते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी जो सीनियर लीडरशिप है होपफुली दे विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह। लेकिन आप क्योंकि पार्लिमानी उमूर को देखते हैं और आप ये जानते हैं अली मोहम्मद साहब के जाहिर बात है आपका जो कम्युनिकेशन है PMLQ के साथ, चीमा साहब के साथ, दीगर MNAs के साथ वो भी रहता है। आपको ये भी मालूम है कि ये जो इनकी नाराजगी है या जो इनके ग्रीवेंसेस हैं, ये कोई नए तो नहीं है, ये बड़े अरसे से चल रहे हैं, लेकिन हल नहीं हो पा रहे। और आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब BNP ने वॉकआउट किया है तो वो खतरे की घंटी बजी है कि जो एलाइज के साथ, जो इत्तेहादियों के साथ जो एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट होनी चाहिए वो PTI नहीं कर पा रही। अब पहले एक झटका मिला है, आज ये जो चीमा साहब बात कर रहे हैं ये एक दूसरा झटका है। झटके से मुराद है कि झटके की वार्निंग है। तो ये तो इसको सीरियसली नहीं ले रहे, क्या मसला क्या है? हाँ, चीमा साहब से तो खैर मेरा तो पुराना एक ताल्लुक रहा है, जब वो मेरे चेयरमैन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बड़े वज़ादार हैं और उनकी लीडरशिप भी। मैं नहीं समझता कि किसी टीवी टॉक शो में बैठ के एलाइज अपने रिजर्वेशन डिस्कस करते हैं। उन्होंने आपको बड़े तरीके से बता दिया है और मैंने भी अर्ज कर दिया है कि इंशाल्लाह जो रिजर्वेशन है वो एड्रेस की जाएंगी। हुकूमत वोट का उसकी में फिक्र नहीं है, वो मजबूत खड़े हैं। लेकिन जो उनके मसले मसाइल हैं थोड़े बहुत, तो वो इंशाल्लाह खान साहब और सीनियर लीडरशिप उसको देख रही है
होपफुली वो जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके चीमा साहब, मुझे फाइनल जरा एक आखिरी जवाब दे दें, फिर मैं दीगर मेहमान के पास जाऊंगा। वजीर आजम साहब से मीटिंग के हवाले से कोई कमिटमेंट हुई है कि आपकी लीडरशिप, PMLQ की लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर की कोई मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग हो और इन मसलों को वंस एंड फॉर ऑल हल किया जाए, ये कोई कमिटमेंट हुई है? और देखें, बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हमने पिछले 5 साल अपोजिशन में भी इकट्ठे गुजारे और अब भी इत्तेफाक से हुकूमत में भी हम इनके इत्तेहादी हैं। और ये जो है ना, ये कुछ इस तरह की बुनियादी कुछ मामलात हैं जो हम समझते हैं, मे भी हो सकता है हमारी सोच गलत हो, लेकिन हमारी सोच इसलिए गलत नहीं हो सकती कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, अली मोहम्मद खान भी एक इंतहाई मंजे हुए सियासी कारकुन है, लीडर्स हैं ये सारे अपने अपने इलाकों के। लेकिन देखें, बात यह है कि अब पिछले 2 सालों में हम इनके वाहिद इत्तेहादी हैं पंजाब में। चलो यहाँ तो और भी 3-4 जमातें होंगी, हम इनके वाहिद इत्तेहादी हैं पंजाब में। पिछले 2 सालों में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब की चौधरी साहब के साथ 2 मुलाकातें पूरे 2 सालों में, और वो 2 मुलाकातें भी किन हालात में हुई थी? एक पिछले बजट में हुई थी और एक मौलाना फजलुर रहमान के धरने के दौरान हुई थी, अगर आप रिकॉल करें सारे। तो हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है, हमने खुदा ना खास्ता कोई किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना, किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर अमल नहीं करना, इसलिए कि हम स्ट्रेट लोग हैं। जिस दिन हम समझेंगे कि हमारा गुजारा मुश्किल है, हम अपने भाइयों से माजरत करेंगे, इनको बताएंगे और खुदा हाफिज बड़े अच्छे तरीके से कहकर इनसे रुखसत लेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यहाँ पर बैठकर एक टॉक शो पे बैठकर मैं अपने तफज़ात PTI के दोस्तों के साथ बैठकर हम डिस्कस करते हैं, हम आइंदा भी करेंगे। और अब चूंकि ये बड़ी जमात है, हम छोटी जमात है, और नेचुरली बड़ी जमात के जिम्मे है, उन्होंने हमारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना है, वो इंशाल्लाह करेंगे। अगर उन्होंने मुनासिब समझा, जरूरी समझा, तो वो जरूर करेंगे। ठीक है, तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आप ज्वाइन किया, अपना मौका दे रहे थे। चौधरी मनूर साहब, ये जो मामला आप देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब भी इतने जो है वो एक्टिव हुए हुए हैं, आपको नजर आ रही है कि ओपनिंग नजर आ रही है जो कि कुछ नंबर्स गेम टूट रहे हैं, कुछ दराड़े हैं और रूलिंग कोलिशन जो है उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं एक गुजारिश करूं, इन्होंने बहुत सारे वादे कौम से किए थे जो कि झूठे थे, अब एक एक झूठ खोलकर सामने आ रहा है, और इसी तरह से अपने इत्तेहादियों के साथ मुआहदे झूठे किए थे। ये तहरीरी मुआहदे हैं, पहले मैंने बहुत कम देखे हैं। तो देखिए, उनके साथ 6 पॉइंट्स पे मुआहदा हुआ, उनमें से 1 पॉइंट भी नहीं अमल दरामद हो सका। चलो 6% जो वफाक के अंदर सूबे का कोटा है उस पे अमल दरामद करना कितना को मुश्किल है, वो भी नहीं हुआ। अब इसी तरह से काफ लीग के साथ मुआहदा है, उसका कोई अमल दरामद नहीं है। MKM के साथ मुआहदा है, उसके साथ कोई अमल दरामद नहीं है। जनूबी पंजाब सूबा महाज है, उसके साथ 100 दिनों में सूबा बनाने का मुआहदा था, वो भी नहीं है। जो लोग सिर्फ वजारतों में अकोमोडेट है, लेकिन नीचे एक टर्मोइल है, जितने भी जनूबी पंजाब से लोग बैठे हैं उनके अंदर अगर आप जरा उनको कुरेद कर देखें तो वो फट पड़ते हैं। फिर बाप पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम है, और वो स्वीयर प्रॉब्लम है जो शुरू हो चुका है। तो खुद PTI के अंदर आप देखें, राजा रियाज साहब ने उस दिन कहा है कि ये 22 MNAs का एक ग्रुप है, मुझे नहीं पता, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसमें नहीं हूँ। तो वो भी अंदर भी, चूंकि अल्टीमेटली लोगों ने अपने हलकों में जाना है, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और इसका तूफान है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये देखें, एक दिन के अंदर पेट्रोल का इशू हल हो गया, तो मतलब इसका मतलब है कि हुकूमत कहीं नहीं थी। 20-22 दिन हुकूमत आपको कहीं नजर नहीं आई। जब पेट्रोल महंगा किया है तो अगले दिन शॉर्टेज खत्म होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, वो जो वादे किए हुए थे वो झूठे थे, अब मुआहदे झूठे हैं, तो उस पर लोग कितनी देर, 2 साल से ज्यादा और कितना कोई इंतजार कर सकता है। सो इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये 3 हुकूमतें जो हैं, ये तारे अंकबूत से बंधी हुई हुकूमतें हैं। वो जो मकड़ी के जाले का वो तार होता है ना, उसके साथ बंधी हुई है। आप यहाँ पे आप बलूचिस्तान में देखें तो 2-3 का है, अगर वहां से सिर्फ ANP हट जाए तो सुबह गम्बड़ गिर जाएगी। ANP वहां पे इत्तेहाद के अंदर है, यहाँ पे पंजाब के अंदर ठीक है। मैंने कैलकुलेशन की आज, इनके फिलहाल जो नंबर्स हैं अली मोहम्मद खान साहब नहीं, हम ये नहीं कह रहे
हम ये नहीं समझ रहे कि बजट पास नहीं होगा। और लेकिन सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे बजट को वोट देंगे लेकिन खाने में नहीं जाएंगे। तो ये किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 साल के बाद ये कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाए और किसी को मुतमईन नहीं, ना आवाम को मुतमईन कर पाए, ना ये अच्छा, अपने पीटीआई के लोगों को मुतमईन कर पाए, ना ये इत्तेहादियों को मुतमईन कर पाए। तो ये क्या करेंगे मुझे नहीं समझ आती। और जो पीरियड होता है, जो हनीमून पीरियड होता है, वो 1 साल पहला होता है, इनको तो 2 साल मिल गए, वो गुजर चुका है। मलिक साहब आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी मुझे आ रही सर। अच्छा मलिक साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, बजट तो पास हो जाएगा, यानी अभी ये चौधरी मंजूर साहब ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल है दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि नंबर्स गेम जो है, जाहिर बात है, एक तो ये कि बजट में के वक्त कितने लोग आते हैं ये भी एक इशू होता है। और यानी कि मुझे ये बताया गया है कि ऑपोजिशन की भी तमाम तर जो प्रेजेंस है वो नहीं होगी, गवर्नमेंट की भी कम होती है, कोरोना का मामला भी है, बहुत सारे ऐसे MNAs हैं जो थोड़ा सा ज्यादा ख्याल करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे, तो जो नंबर टोटल जो प्रेजेंस होगी वो कम होगी। बहरहाल बजट पास हो जाएगा, ये एक आम असेसमेंट है। लेकिन ये जो ऑपोजिशन की जो अब एक तरह की सफबंदी की शुरुआत नजर आ रही है, बिलावल भुट्टो साहब बड़े एक्टिव हो रहे हैं, शहबाज साहब भी बीच में कुछ एक्टिव हो रहे हैं, दीगर लोगों के आपस में मुशावरत हो रही है, मिंगल साहब इन्वॉल्व हो गए हैं, फजल रहमान साहब जो है उनसे मीटिंग कर रहे हैं, एक सफबंदी हमें नजर आ रही है। उस सफबंदी की इंपैक्ट बजट पे तो नहीं होना, वो तो हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट क्या है? कोई टारगेट है ऑपोजिशन का? सर देखें, बुनियादी बात जो है वो मसला क्या है? मसला गवर्नेंस का है, मसला पॉलिटिक्स का है। अच्छा, अगर दोनों चीजें आपकी अगर गवर्नेंस समहाउ आप एक गुड गवर्नेंस कर रहे हो और इंफीरियर पॉलिटिक्स हो रही हो, तो फिर भी लगता है ऐसे है कि ये इन दोनों का एक बड़ा आपस में रब्त होता है। आपकी बड़ी गुड गवर्नेंस हो और आपकी इंफीरियर पॉलिटिक्स हो तो उसका भी टोल पे करना पड़ जाता है। तो ये मुमकिन नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में हो वो विद इंफीरियर पॉलिटिक्स एंड विद बैड गवर्नेंस ज्यादा देर सस्टेन कर सके। देखिए, बैड गवर्नेंस पर तो विद इन द हाउस इनकी अपनी पार्टी के अंदर से बड़ी रीजनेबल बात की, फवाद ने कोई गलत बात नहीं की, और फवाद की बड़ी एकेडमिक बात थी, उसको पॉलिटिकल किसी सूरत में भी हमने नहीं समझा कि वो को पॉलिटिकल बात। इसी तरह राजा रियाज साहब की जो बात थी वो बड़ी पॉलिटिकल थी। उनका ख्याल था कि हमें वो सियासी कदर मंजिलत नहीं मिल रही जो विद इन द पार्टी मिलनी चाहिए, और फवाद का अपनी पार्टी की डिलीवरेंस पर ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि 24 माह गुजरने के बाद हम गुड गवर्नेंस को अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, अभी जो आपसे बात कर रहे थे तारिक बशीर चीमा साहब, क्योंकि वो एक बड़े सीजन मंजे हुए सियासतदान हैं, तो उन्होंने अपने शिकवे को भी बड़े सॉफ्टली शुगर कोटेड अंदाज में कह दिया, और आगे अली मोहम्मद खान साहब बैठे हैं। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर डिनर पे होस्ट कर रहे हो तो बजट पे कौन है जो नहीं जाता? ये एक रवायत है जिसपे नॉर्मली तमाम MNA जिन्होंने वोट करना होता है इन फेवर, वो वहां पर पहुंचते हैं, बल्कि उनकी हाजिरी इंश्योर करने के लिए तो पूरी एफर्ट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। वो ये कह रहे हैं कि हम पे वोट जरूर करेंगे लेकिन हमारे कुछ शिकवे हैं, तो ये फिर इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी इंफीरियर पॉलिटिक्स कि यानी ये उनको मना नहीं पाए। मलिक साहब पॉलिटिक्स इंफीरियर हो रही है, मलिक साहब अगर पॉलिटिक्स इंफीरियर हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? देखिए ना, नंबर्स अगर कंप्लीट है इनके पास अभी और आने वाले दिनों में भी, यानी कि नंबर्स टूटते हुए नजर तो नहीं आ रहे, तो गवर्नेंस जैसी भी हो, अगर हुकूमत सिक्योर है पार्लियामेंट में और उनके नंबर्स लॉक्ड हैं, तो फिर आप जो मर्जी शोर मचा लें उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट तो कोई नहीं हो रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऑपोजिशन को अब नंबर्स में कोई कमजोरी नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि कोई वहां पे कुछ एक ओपनिंग आपको नजर आ रही है, ऐसा है? जी बिल्कुल, ये नॉर्मली होता है ऐसे है कि ये जिस तरह ये एक जैसे BNP ने अपने आप को डिस्टेंस किया, अब BNP तो वोट भी नहीं करेगी, इसी तरह से जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आज थोड़ा डिस्टेंस कुछ अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं, लेकिन अगर रविश यही रही तो वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेंगे अपने इस रिलेशनशिप। अब गवर्नमेंट का जो अपना ये होता है कि ये
अपनी गुड गवर्नेंस के साथ अच्छी डिलीवरी पॉलिटिकल पार्टीज बाउंड होती हैं। अब एमक्यूएम जो है वो कराची में कैसे अपने लोगों के पास वापस जाएगी जब वहां पे कराची के लिए कुछ लेकर नहीं जाएगी। और जैसे भी आपको चौधरी साहब ने कहा, रिटन एग्रीमेंट्स है, एमक्यूएम वाले खुद ये कहते हैं कि हमारे साथ भी तहरीरी मुआहिदा है। ये मुस्लिम लीग कायदे आजम, इससे पहले चौधरी साहब से पहले कामिल अली आगा साहब को मैंने किसी जगह सुना है, तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि गवर्नेंस अच्छी नहीं है, डिलीवरेंस नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट अपने किए गए वादे पूरे नहीं कर पाई। चीमा साहब कह रहे हैं कि जी हमारी नाराजगी है कि मुलाकातें नहीं होती। सो दोनों काउंट्स पर ये अब जो है पैकेज बढ़ता जाएगा, फिर उसका टॉल गवर्नमेंट पैकेज बढ़ता जाएगा। ठीक, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। पैकेज बढ़ता जा रहा है और ये वो जो पैकेज है, मैं अभी अली मोहम्मद खान साहब के सामने रखूंगा कि ये जो 2 साल के मार्क पे जो कमजोरियां नजर आ रही हैं गवर्नमेंट की, जिसकी कुछ हद तक हमें एक यानी कि एक तरीके से एक टीजर नजर आ रहा है। अभी जो ये बजट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हालांकि प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ये कि एक कमजोरी नजर आ रही है, एक दबाव की सूरत हाल नजर आ रही है और कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जो हमें गवर्नमेंट के अंदर नजर आ रही हैं। वो फॉल्ट लाइंस की 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं जाने से पहले सिर्फ जिक्र कर दूं। पहली तो ये है कि वो फॉल्ट लाइंस को हल करने के लिए क्या करने की जरूरत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्या हुकूमत खुद ये एक्नॉलेज कर रही है कि वो फॉल्ट लाइंस नजर आ रही हैं, क्योंकि ये खतरनाक बात है। और ये जो एक फॉल्ट लाइन जिसका अभी चीमा साहब ने जिक्र किया, ये है फॉल्ट लाइन, ये इतने दिन तक क्यों नहीं बंद हो रही, मेजर इशू है। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो मैं फॉल्ट लाइंस की बात कर रहा था, यानी आपको ये नजर आ रहा है कि इत्तेहादियों के साथ एक मसाइल का एक यानी लंबी फहरिस्त हमारे सामने आ रही है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कह भी दूं कि ये वो मामलात हैं जो जहांगीर तरीन साहब हैंडल किया करते थे। पॉलिटिकली उनका काम था, वो इत्तेहादियों को लेके भी आए थे, उनको मैनेज भी करते थे। अब वो नहीं है, उनकी जगह हमें ये एक वैक्यूम नजर आ रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ एलाइज नहीं हो पा रहा। और ये इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि नंबर्स गड़बड़ हो रहे हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हो रहे हैं, परसेप्शन में गवर्नमेंट को जो है बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है। और बलूचिस्तान में भी कुछ यानी सरगोशियां होनी शुरू हो गई हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये चीजें नजर आ रही हैं गवर्नमेंट को या नहीं आ रही? मेरे ख्याल में अगर नजर नहीं आ रही थी तो अब नजर आ रही हैं। जिस तरह चीमा साहब ने फरमाया भी है, बात उन्होंने की है, तो कल के बजट का तो कोई मुझे इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह पास होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एलआई गवर्नमेंट होती है, जो कोalition गवर्नमेंट होती है, उसमें इस तरह के मसाइल आते हैं, लेकिन उनको हल भी कर लिया जाता है। तो आई एम होपफुल कि हल कर लिए जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें बजट के बाद थोड़ी जो अपने एलाइज के साथ, अपनी कोalition पार्टनर्स के साथ जो इश्यूज हैं, जो उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, उसको शायद हमें मजीद और बेहतर करना होगा। और खान साहब उस पर जरूर सीरियसली सोचेंगे। हाँ, जाहिर है आपने सवाल उठाया है, मैं बात से एक चेहरा एक तरफ करके अगर आप अपने आप सोचें कि मसला नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जो आपने इशारा किया कि जहांगीर तरीन साहब आज अगर नहीं है, तो उनका एक रोल था उस वक्त, जाहिर है उस कमी को कोई ना कोई लीडर पूरा करना पड़ेगा। तो वो एक उनका एक रोल था, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। लेकिन इंशाल्लाह उसको कर लिया जाएगा, क्योंकि लीडर इमरान खान है, वजीर आजम साहब इमरान खान है, हुकूमत खान साहब की है। तो होपफुली थिंग्स विल, जो थोड़े बहुत इश्यूज हैं माजी में भी, अगर आप देखें पीपल्स पार्टी की जो 2008 की गवर्नमेंट थी, उसमें भी एमक्यूएम के साथ इनके मसाइल रहे। 2013 के बाद जब इनकी हुकूमत बनी, मुस्लिम लीग नून की इकट्ठी इन्होंने बनाई थी, तो वो भी अगर आप देखें उसमें भी मसाइल बने। तो मसाइल आते हैं कोalition पार्टनर्स में और उसको हल भी कर लिया जाता है। तो आई डोंट सी एनीथिंग गोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अभी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इशू है, लेकिन अच्छा होता है कि मसला हो, वक्त पे आपको पता लग जाए। मैं समझता हूँ खान साहब को वक्त पे इन इश्यूज का पता लग गया है, एंड आफ्टर बजट थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी कुछ इत्तेहादियों से वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होती है, उसमें एक चीज जो मुझे जो स्ट्राइक की, जो शायद आप और मलिक साहब जो हैं वो उसको उस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि और अली साहब भी, क्योंकि आप तीनों जो हैं वो कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन है,
मुझे कई लोगों ने कहा कि जी आधे मसाइल हल हो जाते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस तरह की लोगों को रिस्पेक्ट दे दे जो वो मांग रहे होते हैं। यानी मुझे कई लोगों ने कहा कि जी कोई भी वजीर आजम हो वो अगर सिर्फ किसी इत्तेहादी के घर चला जाए मामला वहीं हल हो जाता है। लेकिन समहाउ यहाँ पे देखिए ना, मैं गुजारिश जी जो मैं गुजारिश करूं कि देखिए दो तीन चीजें होती है। अगर आप डिलीवर कुछ ना कर पा रहे हो, लोगों को कुछ ना दे रहे हो, लोग नाराज हों, नीचे से प्रेशर होता है हल्के में जब लोग जाते हैं, वो प्रेशर अलहदा है। इत्तेहादियों के अपने मुतालबात में से कोई आपने मुतालबा पूरा ना किया हो, लेकिन आप इज्जत भी ना दें जिस पे कुछ नहीं लगता, तो फिर लोग क्या करेंगे? हमने तो देखी, हमने तो भुगता हुआ है। हम तो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले थे। जरदारी साहब, एक टाइम ऐसा आया था, लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से सिफारिश ना कराएं किसी काम के लिए, सिफारिश करवानी तो किसी इत्तेहादियों से कहें, उनकी जल्दी मानी जाएगी। तो ये हम तो आपके सामने है किस तरह से हमने 125 लोग हैं, इनके पास तो फिर मेरा ख्याल है 155 156 लोग हैं, हमारे पास तो सिर्फ 125 लोग थे, तो हमने उससे किया। लेकिन दूसरी बुनियादी बात यह है कि अगर आप किसी सूरत हाल को समझने के लिए भी तैयार ना हो, मतलब आपका आर्टिकल है, अगर ये आपका आर्टिकल ही पढ़ लेते तो शायद कोई ना कोई उसमें से कोई चीज मिल जाती जिसमें आपने 10 फॉल्ट लाइंस का जिक्र किया है, उसमें से कोई एक भी रिपेयर कर लेंगे तो शायद कुछ ठीक हो जाए। लेकिन चूंकि ना सुनने की सलाहियत हो, ना समझने की सलाहियत हो, ना मिजाज वो हो कि आप किसी की बात सुन के सहार सकें या सह सकें, तो फिर उसका नतीजा ये होता है। मैं आपको एक सादा हाल पेश कर देता हूँ। अली मोहम्मद खान जस्ट लाइक यंगर ब्रदर, इसलिए नहीं कि ये इस प्रोग्राम में तो मैं ये कह रहा हूँ, इसके हवाले कर दें और इसको इख्तियार दे दें कि आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, आपके जिम्मे इत्तेहादियों को की बात सुनना, समझना और मेरे साथ आकर बात करना, तो ये मसला 4 दिन में हल कर देंगे। लेकिन क्योंकि बड़े बड़े लीडर हैं उसमें आ जाते हैं और उनका ये पता भी नहीं होता कि वो जाकर इत्तेहादियों को मना रहे हैं या नाराज कर रहे हैं। बाज़ औक़ात जो लोग जा रहे होते हैं ना, उनका भी नहीं आपको पता होता कि वो आपका मसला हल करने जा रहे होते हैं कि आपका मसला खराब करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बाज़ के अंदर सलाहियत है और इनकी जिम्मेदारियां उन्होंने बढ़ाने के बजाय कम कर दी हैं। इनकी जिम्मेदारियां बढ़ाने के बजाय कम कर दी। छोटा सा मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। हम लंदन में मीटिंग हो रही थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मीटिंग ले रही थी, तो हमारा कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई पार्टी का अहम रुकन था, वो नाराज होकर नीचे चला गया। तो खुर्शीद शाह साहब ने, वो नीचे सीढ़ियां थी, तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा मोहतरमा को कि मैं मनाने जाऊं। उन्होंने कहा नहीं शाह साहब आपने नहीं जाना, वो आपको देखकर तो और 10 सीढ़ियां नीचे उतर जाएगा। तो ये लीडरशिप का काम होता है कि उसने देखना होता है कि मेरा कौन सा बंदा किसके लिए सूटेबल है, तो उसको भेजना होता है, आपने उनके मुतालबात मानने होते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा है। तो ये कितनी देर तक ये वो बागमती का कुनबा था, ये इसको कितनी देर तक चला पाएंगे? ये नहीं चला पाते, सलाहियत नहीं है, एहलियत नहीं, नीयत नहीं है। मलिक साहब, अली मोहम्मद खान साहब का इस तरह की सूरत हाल में, यानी हर सूरत हाल के लिए आपको बंदे चाहिए होते हैं ना, कंटेनर पे आपको एक मुख्तलिफ तरह के लोग चाहिए थे। आज पीटीआई को अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोगों की जरूरत है जो लोगों को जोड़ें। ये बात तो आप भी शायद एग्री करेंगे। देखिए सफा, मैं बिल्कुल आई सेकंड व्हाट चौधरी साहब सेड, क्योंकि बुनियादी मसला ये होता है कि हुकूमतें किसी सूरत भी टेम्परेचर बढ़ाती नहीं है। पॉलिटिकल टेम्परेचर को लोअर डाउन करना, गवर्नमेंट को स्मूथ चलाना, पोलराइजेशन को कम करना, डायलॉग को बेहतर रखना, पार्लियामेंट को वर्किंग रखना, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ऑपोजिशन से भी अरेंजमेंट्स रखनी, ये सारी चीजें हुकूमत के लिए लाजमी जुज होती हैं। ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। जब ये नहीं होते गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ज्यादा देर अपनी इस डायाट्राइब पे जिस पे आज ये गवर्नमेंट है, ज्यादा देर इसके ऊपर स्विंग नहीं कर सकती। ये फिर गवर्नमेंट को इसका अपनी इस पॉलिसी का कि हर वक्त एक लड़ाई झगड़े का माहौल है और एक मुश्किल सूरत हाल है और इत्तेहादियों की बात भी नहीं सुनी जा रही, सेल्फ राइटियसनेस की इंतहा है, और फिर आपको पता भी नहीं है, राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं है आपके पास। अली मोहम्मद खान जैसे लोग तो पता नहीं वहां पे गुजारा कैसे कर रहे होंगे, ये बर्दाश्त कैसे होते होंगे। इनके खिलाफ तो 50 लोग जाके जरूर खुश होंगे।
बिल्कुल, ये उसको मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अली मोहम्मद खान के जो रवैये के खिलाफ कर रहे होंगे, अली मोहम्मद खान के रवैये के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के पास रोज शिकायत जाती होगी, मैं आपको बेट कर सकता हूँ। कहते होंगे कि ये ऑपोजिशन से बैठ के अली मोहम्मद खान साहब, ये बात तो दुरुस्त है, चले आपके ऊपर तो मुकम्मल तौर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है इसी शो में। लेकिन अगर मैं वापस उस चीज चाहूंगा, देखिए ये मैं बात करना फाज साहब, एक बात कहना चाहता हूँ अली मोहम्मद खान साहब से पहले, एक सिर्फ एक मिनट। देखे ना, जो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर होता है उसको तो बैठना ही अपोजिशन के बेंचेस पे चाहिए, कभी उसके पास कभी उसके पास। मैं आपको सिर्फ एक वाकया सुनाऊं। गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की मोहतरमा की 93 से 96, जावेद हाशमी साहब ने मैनेज किया, वॉकआउट करवा दिया, खुद पहले बाहर चले गए, वॉकआउट करवा दिया। खुर्शीद शाह साहब चीफ विप थे, उन्हें पता चला कि जावेद हाशमी साहब खुद निकल गए हैं 15-16 मेंबर लेकर, और पीछे से पॉइंट आउट करा दिया। वो शाह साहब भागे, पीछे गए तो ये लिफ्ट में बैठे हुए थे। शाह लिफ्ट बंद होने लगी, शाह साहब ने पांव रख दिया और जावेद हाशमी को कहा कि बाहर आ जाए, चल के पूरा करे। उसने कहा शाह साहब ना करें, उसने नहीं चलो बाहर। वो वापस आए, कोरम पूरा हुआ और इजलास चला। फिर ये मतलब है आपको पता होता है कौन बंदा क्या करता है। तो यहाँ पे तो आप बाबर अवान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आपकी तारीफें हो गई हैं तो पार्टी कौन सी बात सुनेगी? आपकी इतनी तारीफें हो गई हैं माशाल्लाह आज इस शो पे कि अब मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं माइक आपके हवाले करता हूं, आप तारीफों का जवाब दे दें। हम इसको पीटीआई से निकलवाएंगे। इसको पीटीआई से निकलवाएंगे। हमने इरादा कर लिया वापस पहाड़ भेजना है। पहाड़ नहीं, प्रधान। अच्छा फाज साहब, ऐसा है कि देखिए मैं ये समझता हूँ कि कामयाब लोग जिंदगी में वही हैं जो हालात के मुताबिक अपने आप को उठा लें। जब हम अपोजिशन में थे तो तुंद और तेज तकरीरें भी करते थे और बहुत कुछ किया, लेकिन जब गवर्नमेंट में आए और पार्लिमानी अमूर मेरे हवाले हुई, खान साहब ने मुझे कहा, उनकी मुझे अल्फाज याद हैं कि महीना एक तुम्हें मुश्किल होगी, मुश्किल काम है, लेकिन फिर तुम सीख जाओगे। मेरे जॉब स्पेसिफिकेशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की ये है कि आपने तकरीबन दिन में कम से कम 2-3 बार अपोजिशन के बेंचेस में जाके उनके साथ किसी रेजोल्यूशन पे, किसी इशू पे, किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर, किसी भी चीज पे कितने बंदे बैठेंगे, कितने आएंगे, इजलास किस वक्त करना है, क्या तरीका करें, तो यू हैव टू गो देयर। तो आपका एक ना एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। मैंने इस पे सोचा तो मुझे फिर यही लगा कि मैंने कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेशन इनके साथ रखनी है। और जब आप एक पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन रखते हैं तो आप अपना मौक़िफ़ छोड़ते नहीं हैं, अपने मौक़िफ़ पे मजबूत रहते हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, लेकिन आप एक वर्किंग रिलेशनशिप रखते हैं ताकि पार्लियामेंट जो है वो चले। अब पार्लियामेंट के अंदर तो हम अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो जमातों के साथ एग्रीमेंट्स हैं वो खान साहब का अपना उनका एक इख्तियार है। उन्होंने कुछ हमारे सीनियर लीडर्स को वो जिम्मेदारी दी है। अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे मैं पूरी करूंगा। बाकी हम सब अपनी अपनी जमातों के वर्कर हैं, अपनी जमातों के लिए काम करते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक किरदार ऐसा अदा करें कि ओवरऑल जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें कोई मसला आता है तो नुकसान फिर सबका होता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त एक एज अ पॉलिटिकल वर्कर अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वाले सबक इनको मैं समझता हूँ ये सीख गए 90s की पॉलिटिक्स से, ये लोग निकल आए हैं, तो इनको इसका एहसास होगा कि अगर एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर जो इमरान खान साहब हैं इस वक्त पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ मेरी राय से एग्री ना करें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर बेशक इमरान खान साहब ही हैं। तो अगर एक पॉपुलर लीडर के खिलाफ साजिश होगी तो उसका नुकसान सिर्फ उस पॉपुलर लीडर या उसकी गवर्नमेंट को नहीं होगा, पूरे पॉलिटिकल क्लास को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दिस इज आई स्ट्रांगली बिलीव। और ये कीमतें ये 90s में अदा करते रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। वी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द टर्बुलेंस इंशाल्लाह। वी विल बी एबल टू इंशाल्लाह ओवरकम। इतने बड़े मसाइल नहीं है इंशाल्लाह। नहीं मैं कहना फाज साहब इमरान खान के खिलाफ साजिश सिर्फ इमरान खान कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने चॉइस ऑफ यू जस्ट एग्जैजरेटिंग। काफली को मैंने नाराज किया है, बीएनपी बेंगल को मैंने नाराज किया है, शाहजहान बुगटी को मैंने नाराज किया है, जो इनके पीटीआई के अपने लोग हैं उनको हमने नाराज किया है। किसने किया है? नाराजगी पे जो छोटी सी इनकी नाराजगी, खुश आप ऐसे बड़े हैं।
हमारी मुस्कुराहट को तंजिया ना समझे, हमारे हाथी के दांत नहीं है, हमारे सीधे दांत। तो आज खाने पे जो बड़ा एक यानी कम ही होता है बनी गाला में, आज जो बहुत बड़ा खाना हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, क्या एक्सपेक्ट करें हम, क्या निकलेगा? मैं समझता हूँ कि हमारे मशरिकी रवायात का, हमारे कल्चर का हिस्सा है, और हम वैसे ही, आप और हम सब लोग जो हैं, हम तो सूफिया कराम को मानने वाले लोग हैं। और क्या वो लोग थे कि अपनी यानी कि ऐसे लोग जिनकी फौतगी के बाद भी लोगों के कारोबार उनके दरगाहों पे चलते रहते हैं। तो हमारे तो कल्चर ही खाने का, और लेकिन खाना जो है वो ऐसा ना हो जिसके बाद पछताना पड़े। तो इंशाल्लाह हम वो खाने नहीं खिलाते जिसके बाद आप आते हैं। तो इंशाल्लाह ये खाना ऐसा है जिसके बाद इंशाल्लाह मुल्क में एक और खुशी की फजा जो है वो आप देखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, पहली बारी कट्टे वाले करो लस्सी लाबरी जे, अगर पूरा पड़ गया तो करेंगे। चलें, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, बजट पास होने में तो कोई यानी बज़ाहिर तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, नंबर सिक्योर हैं, लेकिन बजट के बाद सियासत का एक नया दौर शुरू होगा, और मेरा ख्याल है कि इसमें हम सबको रेडी रहना चाहिए कि कुछ जोड़ तोड़ का जो बाजार है वो बज़ाहिर लगता है कि शायद एक बार फिर गर्म होना शुरू हो जाए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह।